लेट्स स्टार्ट विथ अनदर टॉपिक और ये है पजेसिव आर्टिकल। पजेसिव आर्टिकल, पजेसिव आर्टिकल जो ओनरशिप दिखाते हैं, कोई भी थिंग हो, पर्सन हो, जैसे माइन, योर, इट्स, हर, हिज, योर एक्सेट्रा। मोस्टली इतने ही होते हैं। तो इसमें हम पजेसिव आर्टिकल करेंगे। ये भी डिपेंड्स ऑन मेल, फीमेल, प्लूरल, न्यूट्रल। तो इसमें एक बात यह है कि इसमें मास्कुलिन और न्यूट्रल के लिए सेम रहता है और फेमिनिन और प्लूरल के लिए सेम तो नहीं, इनकी कंजुगेशन भी होगी अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटिव, अकुजाटिव एंड डाटिव। तो स्टार्ट करते हैं इससे। इश मीन्स आई, माइन, माई, और फेमिनिन और प्लूरल के लिए माइन है। इनकी कॉन्जुगेशन वैसी होगी जैसे हमने बेस्टिम्ड आर्टिकल की थी, देर, देन, देम। तो एंडिंग ई एन, ई एम। और न्यूट्रल में दास, दास, देम। एंडिंग न्यूट्रल, अकुजाटिव सेम, और डाटिव में ई एम एंडिंग। फिर फेमिनिन की बात करते हैं, दी, दी, देर। तो उनकी एंडिंग ई, ई, और डाटिव में ई, आर। और फिर बात करते हैं प्लूरल की, तो उसमें दी, दी, देन। तो उनकी भी एंडिंग सेम इसी तरह रहेगी। तो जैसे हमने बताया है कि फेमिनिन और प्लूरल में लास्ट में ई लगा है। ये नॉमिनेटिव फॉर्म लिख रहा हूँ मैं इनकी, आगे कॉन्जुगेशन करूँगा तब और बता दूंगा। नेक्स्ट, डू। डू मीन्स यू। डू, दाइन, दाइन है। एर, जाइन, जाइन है। एर, जी, एस। मोस्टली इनको तीन को साथ में ही लिखा जाता है। अब इनकी तो यहाँ पे तो अलग है, मोस्टली इनकी कॉन्जुगेशन सेम रहती है। आपने हाबन और जाइन की फॉर्म में देखा होगा, सेम है, आगे भी मोस्टली सेम ही रहेगी। तो इन तीनों को एर, जी, एस ऐसे ही बोलते हैं साथ में। जी के लिए ईहर एंड ईहर है। एस, एस की सेम है, जाइन और जाइन है। एर की और एस की कॉन्जुगेशन वो पजेसिव आर्टिकल सेम है। उसके बाद आता है वियर। वी, उंजर, उंजरे। वी, अवर, अवर। ईहर, ईहर मतलब यू ऑल। ओयर, ओयरा। ओयर में ई, यू, ई, आर, ई, यू, आर, ई। ओयर, ओयरा। फिर जी। जी मीन्स ईहर, ईहर है। अगेन जी, ईहर एंड ईहर है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माई, दाइन, योर, जाइन, हिज, हर, इट्स, आवर, योवर, यू ऑल की सेंस में योवर है, देयर, एंड यू फॉर्मल में भी योवर। चलो इनके एग्जांपल बता देता हूँ मैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे माय मदर। तो माय मीन्स माइन, माइन और माइन है। माय का क्या मतलब होता है, माइन और माइन है बोथ, बट यहाँ पे मदर क्या है, फेमिनिन। फेमिनिन के केस में माइन है, माइन है। और मदर को कहते हैं मूटर, माइन है, मूटर। जैसे हर, फादर। हर के सेंस में क्या था, ईहर, ईहर है, ईहर और ईहर है। लेकिन हमें यहाँ फादर को देखना है। फादर क्या होता है, मास्कुलिन, मास्कुलिन के लिए ईहर। तो ईहर, फाटर, फादर को कहते हैं फाटर। जैसे योर कार, योर मीन्स दाइन, दाइन है।
और ये हमने इनफॉर्मल की सेंस में ले रहे हैं, तो दाइन दाइन है। और कार क्या होती है, दास आउटो मीन्स नोइत्राल, नोइत्राल के लिए दाइन दाइन आउटो। अगेन देयर हाउस, तो देयर मीन्स देयर का हमने बताया था ईहर, ईहर है, बट हाउस क्या होता है, दास हाउस, तो ईहर हाउस। ओके, ऐसे ये कुछ एग्जांपल्स है इनकी। अब आगे कॉन्जुगेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव एंड डाटिव। स्टार्ट करते हैं इसमें मास्कुलिन, नोइट्रल, फेमिनिन एंड प्लूरल। नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव। इसके लिए मास्कुलिन के लिए माइन, नोइट्रल के लिए भी माइन, फेमिनिन के लिए माइन है, प्लूरल के लिए भी माइन है। अब बताइए, जैसे देर, देन, देम, तो माइन, माइनन, माइनम। दास, दास, देम, ऐसे ही माइन, माइन, माइनम। फेमिनिन में क्या होता है, दी, देर, तो यहाँ पे माइन, माइने, माइने, माइनर। यहाँ पे भी माइने और माइनन प्लस एन। इसके बाद हम कॉन्जुगेशन देखते हैं डू के केस में। तो अगेन मास्कुलिन, नोइट्रल, फेमिनिन, प्लूरल। नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव। डू के केस में क्या होता है, दाइन और दाइन, दाइन है एंड दाइन है, तो दाइन, दाइनन, दाइनम। इसमें नोइट्रल में क्या होगा, दाइन, दाइन और दाइनम। आ गया दाइना, दाइनर, दाइना, दाइनन प्लस एन। ओके, इसके बाद मैं आपको टेबल करवाता हूँ उंजेर की, जो कि वियर के फॉर्म में होती है, मास्कुलिन, नोइट्रल, फेमिनिन एंड प्लूरल। तो अगेन नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव। उंजेर, उंजेर, उंजेरा, उंजेरा, उंजरन, उंजरम, उंजर और उंजरम। यहाँ पे क्या होगा, उंजरे, 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 उंजरर। यहाँ पे उंजेरा, उंजेरा, उंजेरन प्लस एन। ओके, उसके बाद ओयर, ओयर की करवा देता हूँ। वो किसके, ओयर किसके फॉर्म में होता है, ईयर, यू ऑल की फॉर्म में होता है। तो ईयर में मास्कुलिन, नोइट्रल, फेमिनिन, प्लूरल। नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव। ओयर, ओयर, ओयरा, ओयरा, ओयर, ओयरन, ओयरम, ओयरा, सॉरी ओयर, ओयर और ओयरम, ओयरा, ओयरा, ओयरर, ओयरा, ओयरा, ओयरन प्लस एन।
यहाँ पे ENB और NB ये मैं जब आपको करवाऊँगा ना आगे, ये ऐड कहाँ पे होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा ये कैसे ऐड होता है, जो लास्ट में N और EN है वो ऐड कैसे होगा वो बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको एक जाइन की फॉर्म और करवा देता हूँ। जैसे R के केस में या फिर S के केस में जाइन होता है मास्कुलिन, न्यूट्रल, फेमिनिन, प्लूरल, नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव। नॉमिनेटिव जाइन, जाइन 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 जाइन, तो जाइन, जाइनन, जाइनम, जाइन, जाइन, जाइनम, जाइन, जाइन, जाइनर, जाइन, जाइन, जाइनन प्लस एन। ओके, इसके बाद आपको मैं एक टेबल पर्सनल प्रोनाउन की और करवाता हूँ। जैसे उसमें ये होता है जैसे इट इज़ माइन, और या फिर दिस इज़ योर। जैसे योर के आगे अगर बुक भी लगाएं, जैसे आई आस्क हिम, तो इसमें जो हिम है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन की अब टेबल नंबर 4 करेंगे। अभी तक हमने 3 टेबल कर लिया है, अब हम करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की टेबल नंबर 4। तो पर्सोनल प्रोनोमन, ओके। इसमें केस ये होता है कि अकॉर्डिंग टू वर्ब, इसके लिए हम अकुजाटिव होगी वर्ब या नॉमिनेटिव होगी या डाटिव होगी उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। इसकी कॉन्जुगेशन नहीं होती, क्योंकि कॉन्जुगेशन उसी की होती है जिसके आगे वर्ब लगती है। जैसे माय फादर, तो ये जो फादर का केस है, जैसे माय फादर, तो ये जो फादर है ये क्या एक नाउन हो गया जिसका आर्टिकल है ये देर है। और वैसे ही अगर यहाँ पे मदर होती तो मोटर का आर्टिकल दी होता है, स्वेस्टर होती सिस्टर तो उसका आर्टिकल दी होता है, चाइल्ड होता तो उसका आर्टिकल दास किंड होता है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसकी कॉन्जुगेशन करते हैं और वर्ब देखते हैं कि वर्ब नॉमिनेटिव है, अकुजाटिव है या डाटिव है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम वेर का, वैम का, इनके आंसर से देखते हैं। मोस्टली हम वैसे भी देखते हैं। और अब आगे से आपको वैसे याद रखना है कि जो सेंटेंस होगा, अभी तक हमने सेंटेंस जितने प्रैक्टिस किए उनमें वर्ब नहीं आई थी, इज और हैव ही आई थी। और हैव अकुजाटिव वर्ब होती है, इज नॉमिनेटिव होती है। नॉमिनेटिव 4 ही वर्ब होती है, बाकी अकुजाटिव डाटिव होती है। आपको डाटिव पे ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन सी वर्ब डाटिव है। डाटिव वर्ब यूज़ करने पे हम जो सेंटेंस के अंदर जितने पर्सनल प्रोनाउन होंगे उनका डाटिव केस लेंगे। और आगे जो प्रीपोजिशन आएगी वो भी डाटिव होती है, अकुजाटिव होती है। इनके केस अलग होते हैं, जब प्रीपोजिशन की बात करेंगे तब बताऊँगा। अभी के लिए हम 4th टेबल करते हैं, इसके बाद हम वर्ब करेंगे और आपको सेंटेंस प्रैक्टिस करवाऊंगा जिससे आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं नॉमिनेटिव, अकुजाटिव और डाटिव। ओके, इश के केस में इश मिश मियर, इश मिश मियर, फिर डू दिस डियर, एर इन इम। जैसे RGS की केस में मैं आपको बताता हूँ, RGS। एर क्या होता है, एर मतलब ही के लिए होता है, और ही क्या होता है मास्कुलिन। मास्कुलिन में आपने क्या देखा था, नॉमिनेटिव देर होता है, अकुजाटिव देन होता है और डाटिव दैम होता है। तो दैट देन देम तो वैसे ही है। लास्ट की आप एंडिंग देखो, देन का एन और देम का एम, ठीक है, एज इट इज़ मोस्टली सेम ही रहता है। और फेमिनिन के केस में हमने क्या देखा था, दी देर होता है, तो इसमें क्या होगा, जी ईहर। ओके, और एस के केस में एस ईम। अगर आप इसको न्यूट्रल की फॉर्म में माने ना एस को, तो भी एस ईम। जैसे दास देम।
फिर वियर की कॉन्जुगेशन, वियर, उन्स, उन्स, ईहर, यू ऑल की होता है, तो इसका होता है ओइश और ओइस, ईहर, ओइश, ओइश। फिर जी, दे के फॉर्म में, जी, जी, इहनन, एंड फिर जी, यू फॉर्मल के लिए, इसमें भी जी, जी, इहनन। जो यू फॉर्मल आता है, अगर उसका कोई भी लेटर बीच में भी आता है सेंटेंस के, फिर भी उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लिखते हैं। ओके, यही डिफरेंस होता है आप दे और इसके केस में, यू फॉर्मल के। और पहला लेटर तो जैसे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर वो तो ऑलवेज कैपिटल होता ही है, अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ। जैसे मिस को क्या कहते हैं, मी कहते हैं, यू, हिम, her, it, us, you all और them एंड यू फॉर्मल की केस में। ओके, ये आपकी पर्सनल प्रोनाउन की 4 टेबल कंप्लीट हुई। इसकी बाद टेबल नहीं आने वाली। आज तक मैंने जितनी टेबल करवाई है उनमें आपको ये फोकस रखना है कि उन टेबल में से जो वर्ड यूज वो सेंटेंस में कहाँ पे हो रहे हैं, किस सेंस में वो यूज़ हो रहे हैं, उसी सेंस में आपको इसको यूज़ भी करना है। ओके, तो अब मैं आपको करवाता हूँ वर्ब। आज का जो नया टॉपिक मान सकते हो, अच्छा टॉपिक है। जब आपको एक बार वर्ब, आपको जितनी वर्ब याद कर सकते हो करना शुरू कर दो कहीं से भी। जैसे आप अगर किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हो, अगर आप गूगल का यूज़ करते हो, तो उसमें अगर चैट जीपीटी पे लिखते हो कि A1 की वर्ब डेली यूजेस की, मैं आपको डेली यूजेस की वर्ब कराऊंगा, जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसी पे लेके आऊँगा कि डेली यूजेस की वर्ब, उसमें आपको 30-40 वर्ब करवाऊँगा और खूब सारे सेंटेंस प्रैक्टिस भी करवा दूँगा, जिससे आपकी इसकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब हम करते हैं वर्ब। इसमें वर्ब कॉन्जुगेशन बताऊंगा मैं आपको कि वर्ब की कैसी कॉन्जुगेशन कहते हैं। जैसे एक दो वर्ब बताता हूँ। जैसे टू कम क्या होता है, कॉमन, टू डू, माखन, टू ईट, ऐसा। ओके, अब इनकी मैं आपको कॉन्जुगेशन बता देता हूँ। कॉन्जुगेशन करवाता हूँ मैं पहले एसन की। इश, डू, अब मैं एडजीएस को साथ में लिख रहा हूँ क्योंकि इनकी कॉन्जुगेशन सेम होती है। एडजीएस, फिर वियर, फिर ईयर और लास्ट में जो जी जी होता है उनकी भी कॉन्जुगेशन सेम होती है। अब स्टार्ट करते हैं। इश, ऐसा, इश ऐसा। हाबन की फॉर्म में क्या थी, इश हाब, इश ऐसा, दू इश्त। ये जो आई आया है ये बहुत रेयर केस होता है कि किसी वर्ब की हम कॉन्जुगेशन करते हैं तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। मोस्टली चेंजेस आते नहीं हैं। जैसे हेल्पन टू हेल्प होता है, उसके केस में भी हिल्फ्ट आता है, एसन के केस में आता है, कम ही होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे करते जाओगे आपको समझ आता जाएगा। इश्त और एडजीएस केस, एडजीएस के इश्त। वियर अगर चेंज आता भी है तो इन दो केस में ही आएगा, दू के और एडजीएस के। ओके, वियर, वियर के केस में सेम, वियर एसन, ईहर एस्ट और जी जी के केस में एसन। जैसे कि आपने अगर हाबन की कॉन्जुगेशन देखी तो वियर हाबन होता है, जी जी हाबन होता है, एडजीएस हार्ट होता है, तीनों का सेम। तो हार्ट का लास्ट टी और दू के केस में हास्ट होता है तो एस टी। डू के केस में अगर कॉन्जुगेशन की बात करें तो लास्ट में ऑलवेज एस टी आएगा। उसके बाद अगर माखन की कॉन्जुगेशन कर लेते हैं। इश माख है, डू मार्क्स्ट, एडजीएस मार्क्ड, वियर माखन, ईहर
मार्क्ड, जी जी माखन। उसके बाद कॉमन की कॉन्जुगेशन कर लेते हैं। कॉमन टू कम, इश कॉम, डू कॉम्स्ट, डू कॉम्स्ट, एडजीएस कॉम्ट, वियर कॉमन, ईहर कॉम्ट, जी जी कॉमन। ओके, अब आपको एक बार कॉन्जुगेशन थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि हम किसके अकॉर्डिंग कैसे कॉन्जुगेशन करते हैं। अब हम सेंटेंसेस पे आते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। तो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स स्टार्टिंग, दे हैव ए डॉग, दे हैव ए डॉग। दे को क्या कहते हैं, जी, और हैव, टू हैव क्या होता है, हबन, तो जी हबन, आइनन हुंड। वर्ब का पहला जो लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल आएगा, हुंड का एच कैपिटल आएगा। आइनन कैसे आया, क्योंकि हबन क्या है, अगर आप वैसे जिस मैंने आपको बताया था कि वट के केस में आप देखिए वास अकुजाटिव में वास होता है और देर हुंड होता है। डॉग क्या होता है, देर हुंड, देर हुंड, तो देर देन देम, तो आइन आइनन आइनम, तो उस केस में आइनन यहाँ पे आ गया। और अगर आप वैसे देखना चाहो तो हाबन अकुजाटिव वर्ब होती है। डायरेक्ट याद रखो, वो केस छोड़ दो कि वट, अगर आपको समझ ना आए कि अकुजाटिव है डाटिव, आपको अगर पता लगाना हो तो आप उस वो अच्छा आइडिया है स्टार्टिंग फेज़ के लिए। तो वट मतलब वट दे है, मतलब उनके पास क्या है, तो डॉग, वट का आंसर आ रहा है, तो डॉग क्या हो गया, अकुजाटिव, अकुजाटिव ए हुंड, तो आइनन हुंड आएगा अगर ये अकुजाटिव फॉर्म में है तो। इसके बाद वी हैव द बुक्स, तो वियर हाबन दी ब्यूशर, वियर हाबन दी ब्यूशर। दी किस लिए है, प्लूरल के लिए है। प्लूरल का आर्टिकल ऑलवेज दी होता है और ये दी अकुजाटिव केस है, दी डी देन प्लस एन होता है, तो ये जो अकुजाटिव का दी है वो वाला दी यहाँ पे आया है। जैसे आई सर्च, आई सर्च माई डॉग। अब मैं इसमें आपको लिख देता हूँ, टू सर्च क्या होता है, टू सर्च होता है जुखन, और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, जुखन, क्योंकि एस को जे के अकॉर्डिंग प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो टू सर्च जुखन, आई सर्च माई डॉग, तो इश, अब ये यहाँ पे वर्ब यूज हुई है, तो इश, जैसे यहाँ पे हबन वर्ब थी तो इश हब था, तो इस जुख आ जाएगा, इश जुख है। और सर्च, टू सर्च क्या होता है, अकुजाटिव वर्ब है, तो माई हुंड, तो हुंड क्या है, देर हुंड होता है, मैं आपको बता देता हूँ। माई डॉग, तो माई का क्या होगा, माइन भी होता है, माइने भी होता है, बट हम डॉग क्या है, देर हुंड होता है मास्कुलिन, तो माइनन आएगा, क्योंकि ये क्या है, अकुजाटिव केस। ये किस लिए है, यह है मास्कुलिन, मास्कुलिन अकुजाटिव। ओके, तो इस जुक है माइनन, इस जुक है माइनन हुंड। जैसे ये सेंटेंस मैंने आपको पहले भी करवाया था, वी हैव ए प्लान, और आई थिंक मैंने वहाँ पे थोड़ी बहुत गलती ये की होगी, ए की जगह मैंने आइनन लिखना था, मैंने दैन लिख दिया होगा, शायद कुछ ऐसा हुआ था। वियर हाबन आइनन, वियर हाबन आइनन प्लान।
इसके बाद है सी सर्च हर मदर। तो सी के लिए जी, और टू सर्च क्या होता है, जुखन। और जी के अकॉर्डिंग, RGS के अकॉर्डिंग, जैसे हाबन की हार्ट होती है तो जुखन की जुक्ट, जी जुक्ट। अब हर मदर, हर के लिए दो ऑप्शन थे, ईहर और ईहर है। ईहर किसके लिए था, ईहर था मास्कुलिन नोइट्रल के लिए, और ईहर है फेमिनिन और प्लूरल के लिए। और जुखन क्या है, आकुजाटिव, और मदर फेमिनिन हो गई, फेमिनिन के लिए ईहर आएगा, ईहर है मोटर। दी देर होता है तो ईहर है ईहरर होता है, लेकिन हमें तो आकुजाटिव केस चाहिए तो इसके लिए ईहर है। आई आस्क माई सिस्टर, इश फ्रागा। टू आस्क क्या होता है, टू आस्क होता है फ्रागन। इश फ्रागा, फिर माइना स्वेस्टर, इस फ्रागा माइने स्वेस्टर। आई रीड ए बुक। टू रीड क्या होता है, लेजन। तो इश लेजे ए बुक, तो आइन, क्योंकि बुक क्या होती है, दास बुक होती है, तो आइन बुक, इश लेजे आइन बुक। इसके बाद माई मदर इज़ ब्यूटीफुल। तो माई मदर, तो माइने मुटर। और अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसमें तो कॉन्जुगेशन करते ही नहीं है, नॉमिनेटिव केस लेते हैं, माई मदर तो माइने मुटर। अगर यहाँ पे माई फादर होते तो माइन फाटर करते, ना माइनन करते ना माइनम करते, क्योंकि माइन करते, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या है, नॉमिनेटिव केस होता है। तो माइन मुटर इस्त शोन, इस्त शोन। आई लव माई फैमिली। टू लव क्या होता है, लीबन। टू लव लीबन, तो इश लिबे, इश लिबे। फैमिली क्या होती है, दी फैमिली होती है, मतलब फेमिनिन होती है, तो माइने इश लिबे माइने फैमिली, इश लिबे माइने फैमिली। इसके बाद ही हेल्प्स द चाइल्ड, ही हेल्प्स द चाइल्ड। और अब बताता हूँ मैं आपको, टू हेल्प क्या होती है, हेल्फन होती है, और हेल्फन डाटिव वर्ब होती है, हेल्फन होती है, ये क्या है, डाटिव होती है। ओके, और डाटिव होती है तो डाटिव का केस लेगी। चाइल्ड क्या होता है, दास किंड होता है, तो एर हेल्फन हिल्फ्ट, हिल्फ्ट। हेल्फन में HELF था, यहाँ पे HI आ गया, जैसे कि हमने एसन की कॉन्जुगेशन की थी, तो एसन इश ऐसे, और डू RGS के केस में इश्त था, तो वैसे यहाँ पे हिल्फ्ट आएगा, हिल्फ्ट। और दैम किंड, ये दैम कहाँ से आया, दास दास दैम, नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव, तो दास किंड। इसके बाद है यू थैंक माई मदर। टू थैंक क्या होता है, डंकन। और डंकन ये भी क्या है, डाटिव वर्ब है, तो डू डंक्स्ट माइनर मुटर। यहाँ पे माइनर कैसे आ गया, क्योंकि जो फेमिनिन केस होता है, जैसे दी देर होता है, और तो डाटिव है, तो माइनर, तो इसके लिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनर आ गया।
इसके बाद है सी नीड इट, सी नीड इट। तो टू नीड क्या होता है? ब्राउखन। टू नीड होता है ब्राउखन, और ये तो अकुजाटिव है। तो जी ब्राउक्ट एस। ये जो एस है वो कौन सा एस है? जो हमने टेबल नंबर 4 की थी, इसमें हमने एस 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 ईम किया था, नॉमिनेटिव अकुजाटिव डाटिव, जो अभी मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये देखो एस एस ईम, तो ये अकुजाटिव केस एस, ये वाला एस है। अगर यहाँ पे सी नीड हैर होता या फिर हिम होता, सी नीड हिम, तो जी ब्राउक्ट ईम आता, तो हिम के लिए क्या था? इन। ओके, ये अकुजाटिव केस है, तो ये एस नॉमिनेटिव वाला नहीं है, ये अकुजाटिव वाला है। इसके बाद आई फॉलो यू ऑल, आई फॉलो यू ऑल, ये यू ऑल है, ये भी जो मैंने टेबल नंबर 4 करवाई है उसका यू ऑल आया है, अकुजाटिव केस वाला और या फिर डाटिव केस वाला, जिसमें यू ऑल क्या था? ईहर ओइश ओइश। बट टू फॉलो क्या होता है? टू फॉलो होता है फॉलगन, टू फॉलगन, और ये होता है डाटिव। तो इश फॉलग, इश फॉलग ओइश। ये ओइश कहाँ से आया? जो अभी मैंने टेबल करवाई थी उसमें आया था ईहर ओइश ओइश, तो उसका डाटिव केस आया है। उसके बाद आता है यू ट्रस्ट, यू ट्रस्ट हर, और टू ट्रस्ट क्या होता है? टू ट्रस्ट होता है फेर त्रावन, फेर त्रावन। तो दू फेर त्राउस्ट ईहर, और ये भी क्या होती है? डाटिव होती है। फेर त्रावन क्या होता है? डाटिव। टू ट्रस्ट फेर त्रावन डाटिव होती है। तो जी जी ईहर था जो मैंने 4 नंबर टेबल करवाई थी, दू फेर त्राउस्ट ईहर, तो वो जी जी ईहर था, तो उसका जी का डाटिव केस ईहर आया है यहाँ पे।